की शरण में। 10 लोगों की शरण में जाने वाले व्यक्ति की रक्षा नहीं होती। एकमात्र भगवान की शरण में आने पर ही जीव का कल्याण होता है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणं व्रज, मुझ परमात्मा की शरण में तुम आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूं। तो भगवान की शरण के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान बोले, भगवान ही एकमात्र समस्त जीवों के शरण है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण, शरण माने रक्षक, भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगताम का मतलब चाहे विद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे साधु हो, चाहे असाधु हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबकी एकमात्र शरण अगर कोई है तो राम जी। श्री राम शरणम समस्त जगताम, बोले दूसरा कोई शरण नहीं है? बोले नहीं है। और राम जी के अलावा कोई गति नहीं है, जाओगे कहां? रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं है। राम जी को छोड़कर कहीं जाओगे तो गति नहीं होगी, दुर्गति जरूर हो जाएगी। रामम बिना का गति। और राम जी की शरण में आ गए तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी तुम्हारे सारे दोषों को, सारे पापों को समाप्त कर देंगे। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। तो भगवान की शरण में आने पर रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदन कर दोगे, प्रणाम मात्र से राम जी प्रसन्न हो जाते। दुनिया को प्रणाम करते रहो, सम्मान देते रहो, फिर भी दुनिया प्रसन्न नहीं होती। इसलिए दुनिया को प्रसन्न करने की अपेक्षा भगवान को प्रसन्न कर लेना, यही बुद्धिमानी है। रामाय कार्यं नमः, राम जी के चरणों में हम प्रणाम करें। राम जी क्या करेंगे? बोले रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, राम जी के द्वारा ये काल भी डरता है। जिस काल से सारी दुनिया डरती है, वह काल भी अगर किसी से डरता है तो राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, और सब कुछ राम जी के ही वश में है, तुम्हारे हमारे वश में कुछ नहीं है। रामस्य सर्वं वशे, तो क्या करें? तो व्यास जी कहते हैं रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, ऐसे राम जी में हमारी अखंड भक्ति हो। अखंड भक्ति अर्थात तेल की धारा के समान अखंड स्मरण भगवान का हो। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान। विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा कि जैसे तेल की धारा अखंड होती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों की अखंड स्मृति, इसी का नाम भक्ति है। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो राम मामुद्धर, हे राम आप मेरा उद्धार करो।
राम जी ही एकमात्र आश्रय हैं, यही रामायण का उपदेश है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य, जो कि वेदों का व्याख्यान भूत ग्रंथ है, चारों वेदों की ही व्याख्या रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत की। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चारों वेद की जो जननी है, मां है, वेद माता गायत्री। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। गायत्री जो वेद माता है, उस गायत्री मंत्र में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान निहित है। उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ करके प्रचोदयात पर्यंत, उसके पहले जो ओम भूर्भुवस्वः कहा जाता है, वो गायत्री नहीं है। वो गायत्री के मंत्र के पहले व्याहृति का उच्चारण करने का विधान है, इसलिए गायत्री मंत्र के पहले ओम भूर्भुवस्वः इतना कह करके तब तत्सवितुर्वरेण्यम यहां से गायत्री प्रारंभ होती है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रचोदयात पर्यंत जो गायत्री मंत्र है, इसके 24 वर्ण हैं। इन्हीं 24 वर्णों की व्याख्या, एक एक अक्षरों की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने एक एक 1000 श्लोकों में किया है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या एक एक 1000 श्लोकों के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने और उसी क्रम से किया है। गायत्री का प्रारंभ त अक्षर से होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। रामायण का भी प्रारंभ त से होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तकार से रामायण प्रारंभ होती है और हर 1000 श्लोक के बाद गायत्री के अगले वर्ण से श्लोक प्रारंभ होता है। एक छोटा सा ग्रंथ भी है। उन 24 श्लोकों को हर 1000 श्लोक के बाद जो श्लोक है, उन 24 श्लोकों को रामायण से निकालकर एक अलग छोटे से ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित किया गया है, जिसको गायत्र रामायण कहते हैं। पूरी रामायण न पढ़ सके तो उन 24 श्लोकों का भी नित्य व्यक्ति पाठ कर ले तो रामायण पढ़ने का उसे फल प्राप्त हो जाए, उसे गायत्र रामायण कहते हैं। तो गायत्री मंत्र की व्याख्या ये श्रीमद् रामायण महाकाव्य है और गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता हैं वही रामायण के देवता हैं। गायत्री के देवता कौन हैं? बोले गायत्री के देवता सविता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता देवता जो सबको प्रेरणा देने वाले राम जी हैं। राम जी ही सविता है और उन सविता देवता का जो भर्ग है, तेज है, उस तेज की उपासना यही गायत्री मंत्र का विषय है। भर्गो देवस्य धीमहि। उन सविता देवता का जो भर्ग है, तेज है, उस तेज का हम ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? बोले धियो योनः प्रचोदयात्। वह तेज सविता देवता का जो भर्ग है, सविता देवता जो हैं, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें।
गायत्री मंत्र में भगवान से यही प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर किसी का हाथ पकड़ करके ये नहीं कहते कि तुम ये करो और ये न करो। भगवान आकर के किसी को नहीं कहते कि ये न करो और ये करो। ऐसे भगवान आकर के प्रत्यक्ष प्रकट होकर के एक एक व्यक्ति को समझाएं तो फिर तो समझाते ही रह जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं, मैं जिसका कल्याण करना चाहता हूं उसकी बुद्धि में मैं प्रेरणा देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कृष्ण ने कहा मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, उसकी बुद्धि में मैं प्रेरणा कर देता हूं और सही दिशा में वो काम करने लगता है। इसलिए भगवान कोई चमत्कार करेंगे, भगवान प्रकट होकर के कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। अपितु भगवान हमारी भक्ति साधना उपासना से प्रसन्न होकर हमारी बुद्धि में ही प्रेरणा प्रदान करते हैं और उस बुद्धि के अनुसार हम चलना शुरू करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त हो जाती है, हमारा काम बन जाता है। यही तत्व विवेचन। इस बात को अगर नहीं समझे तो ठगे जाओगे, लूटे जाओगे। एक से एक पाखंडी इस दुनिया में बैठे हुए हैं, आओ हम तुम्हारा काम बना देंगे, ये चमत्कार कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और लोग इन चमत्कारों के चक्कर में पड़कर सही मार्ग से भटक जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई, धोखा हो गया। तो ये धोखा तभी होता है जब हमें ज्ञान न हो। और ज्ञान कहां से होगा? बोले परंपरागत जो शास्त्र है और परंपरागत शास्त्र की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को परंपरागत महापुरुषों के द्वारा जब सुनोगे तो फिर आप ठगी के शिकार नहीं होगे। आज बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक यही प्रचार करते रहते, काम नहीं बन रहा है, आओ हमारे पास हम काम बना देंगे। कोई किसी का काम नहीं बनाता, सब काम राम जी बनाते। राम जी से ही सारा काम बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। और अगर सच्ची भक्ति है तो दूसरे से हमारा कोई काम बने फिर भी हमको नहीं बनाना, ये होना चाहिए। बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। अगर बनना है तो राम जी से बने, बिगड़े तो राम जी से बिगड़े। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। और काहू सो जो बने वा बनिवे में धूर। और किसी से कुछ अगर बने तो उस बनने में धूल पड़ जाए। हमको तो राम जी से ही बनाना है और किसी से कुछ नहीं बना। ये अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बार बार भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता। रामायण में इन्हीं सब विषयों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने स्थान स्थान पर किया है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान प्रकट हुए और चार चार रूपों में प्रकट हुए। एक ही भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए। राम जी के प्राकट्य का जब वो काल आया तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, राम जी ही जगन्नाथ हैं।
जगत का नाथ अगर कोई है, स्वामी है, तो राम जी। भगवान जगन्नाथ जब प्रकट होते हैं तो सर्वलोक नमस्कृतम, सभी लोकों के लोकपाल देवता लोग आए और आकर के भगवान की स्तुति की। किस स्थिति में? बोले भगवान अभी गर्भ में ही थे, देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता जब स्तुति करके चले गए, गर्भ की स्तुति करके चले गए, तब भगवान प्रकट। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, भगवान कृष्ण के प्रकट होने के पहले देवताओं ने आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति की। बोले गर्भ की स्तुति, बोले नाम तो उसका गर्भस्तुति है, लेकिन उस गर्भ में विराजमान जो भगवान हैं, उन भगवान की स्तुति गर्भस्तुति है। लेकिन कहा जाता है गर्भस्तुति, गर्भ की स्तुति। एक महात्मा बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि ये गर्भ जो है ये भगवान के पास गया। गर्भ ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हैं? बोले ये संसार में जितने साधु महात्मा ज्ञानी हैं, ये सवेरे से लेकर शाम तक मेरी निंदा करते हैं। क्या निंदा करते हैं? बोले महात्मा लोग यही कहते हैं कि दोबारा फिर कभी गर्भ में ना आना पड़े, ये गर्भ में आने से ही सारा दुख हुआ, अगर हम गर्भ में ना आते तो दुख न होता, सारे दुख का कारण ये गर्भ है, इसलिए भगवान कृपा करें कि अब दोबारा इस गर्भ में ना आना पड़े। यही महात्मा लोग बताते हैं। गर्भ ने कहा, महाराज ये महात्मा लोग सवेरे से शाम तक हमारी निंदा करते हैं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, आज तक महात्माओं ने संतों ने गर्भ की निंदा की है, लेकिन उसी गर्भ का आश्रय लेकर के मैं संसार में अवतार लूंगा, तो वही संत महात्मा लोग उस गर्भ की स्तुति करेंगे, उसका नाम गर्भस्तुति हो जाए। आज भी वो गर्भस्तुति गाई जाती है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। समस्त लोकों को विश्राम देने वाले भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने महा उत्सव मनाया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदी जन गुणी जन इन सबको खूब दान किया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गोदान किया, स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, और दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा, लुटाओ महाराज। कितना लुटाया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब कुछ दिया और सबको दिया। और विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। सर्वस दान दीन सबका वो, सर्वस दान दीन सबका वो, यही पावा राथा नहीं कागो, यही पावा राथा नहीं कागो। सर्वस दान दीन सबका गो, सर्वस दान दीन सबका गो, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया।
देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया, और जब देखते हैं जाकर के तो घर फिर भरा हुआ, खजाना भरा हुआ। क्या संकेत है? बोले यही संकेत है कि भगवान की सेवा में, धर्म के कार्य में, सत्कर्म में अगर धन का व्यय किया जाए तो धन कभी घटता नहीं है। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। लोग जा जाकर के अपना घर देखते हैं तो फिर भरा हुआ है। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी, परम आनंद हुआ। मां कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और राम जी के प्रकट होने के 18 घंटे बाद जब पुष्य नक्षत्र आया तो पुष्य नक्षत्र में महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भरत जी का प्राकट्य हुआ, और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए, और पुनर्वसु के बाद जब पुष्य नक्षत्र आया तो भरत जी प्रकट हुए। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ, और भरत जी के प्रादुर्भाव के बाद सार्पे जातौ तु सौमित्री। श्लेषा नक्षत्र जब आया तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुमार लक्ष्मण और कुमार शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव। चौथी अवस्था में दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दशरथ जी महाराज को परम आनंद हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहू बाजा। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा बाजा बजाने वाले आओ, उत्सव मनाओ। फिर तो अयोध्या में बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ। जन्म महोत्सव भगवान का मनाया गया। दूर दूर से सुन करके बधूटियां, सीमंतनियां मांगलिक द्रव्यों को लेकर, पुष्पहार लेकर, उपहार लेकर राजा दशरथ के भवन की ओर चल पड़ी, महाराज दशरथ को और कौशल्या रानी को बधाई देने के लिए। बधूटियों ने आकर के महाराज दशरथ को और कौशल्या जी को बधाई दी, बालक को आशीर्वाद दिया। दूर दूर की बधूटियों ने जब सुना तो वो भी चल पड़ी और बड़े भाव से गाती हुई जाती हैं कि बधाई देन चलो बारी बारी। ये बड़ा सुंदर पद है। मध्य प्रदेश में एक रियासत है रीवा। वहां के महाराज श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भगवान के परम भक्त, बड़े रसिक महापुरुष थे, राजा थे। आज से 6 पीढ़ी पहले भगवान के परम भक्त रघुनाथ जी की, उन्होंने राजा बनने के बाद कभी भी अपनी गद्दी पर बैठने का प्रयत्न नहीं किया। राजा बने, राज्याभिषेक हुआ उनका, लेकिन राज्याभिषेक के बाद उस गद्दी पर भगवान को विराजमान किया, और तब से आज तक उस वंश परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि राजा तो बांधवेश भगवान रघुनाथ जी होते हैं। ऐसे भक्त श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, उनकी रचना है, उनके भाव हैं। सखियां कहती हैं राम जी प्रकट हुए हैं, चलो हम बधाई दे करके आए। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। जय जय श्री
भगवान के प्राकट्य अवसर पर अयोध्या में कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सूर्य भगवान इस उत्सव को देख करके रुक गए। सूर्य भगवान ने सोचा मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। और सूर्य भगवान रुक करके इस उत्सव को देखने लगे और देखने में इतने मगन हो गए कि आगे जाना भूल गए। परिणाम क्या हुआ? बोले सूर्य भगवान रुक जाएं तो क्या होगा? बोले दिन रुक जाएगा, दिन ठहर जाएगा। कितने देर रुके सूर्य भगवान? गोस्वामी जी कहते हैं 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे। रात हुई ही नहीं, क्योंकि सूर्यास्त हो तब रात हो। 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे और वह दिन 1 महीने के बराबर हुआ। 30-24 घंटे के बराबर एक दिन हो गया जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव मनाया गया। मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जाना कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। रात हुई ही नहीं, 1 महीने के बराबर दिन हो गया। और जब 1 महीना बीत गया तब सूर्य भगवान को याद आया आगे चलना चाहिए। दिन मन चले करत गुणगाना। सूर्य भगवान का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। ऐसा दिव्य उत्सव अयोध्या में हुआ। कितना आनंद हुआ! कहते उस समय के आनंद का वर्णन कोई कर नहीं सकता। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकत सारद अहि राजा। सरस्वती भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती जो सुख, जो आनंद त्रेता युग में राम जी के अवतार लेने पर अयोध्या में हुआ। ये सब वर्णन महापुरुषों ने, संतों ने गाया। इसके बाद कथा आती है कि धीरे धीरे चारों कुमार 11 दिन के हो गए। 11 दिन जब बीत गया, 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। कौशल्या कुमार का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम, हे राजन, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम, और कैकयी के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, सुमित्रा के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम लक्ष्मण होगा। और शत्रुघ्नम अपरम, तथा जो अपर पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों कुमारों का नामकरण किया गुरुदेव वशिष्ठ ने। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, और गुण के अनुकूल, धर्म के अनुकूल नामकरण किया। राम जी का गुण क्या है? बोले राम जी का गुण है वो आनंद सिंधु है, सबको आनंद देने वाले हैं। और जो आनंद सबको प्रदान करे, जो आनंद सिंधु हो, उसी को राम कहा जाता है। राम का मतलब है सबको आनंद देने वाला।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा। ऐसे जो कौशल्या कुमार हैं उनका नाम गुरुजी ने राम रखा। केकई के पुत्र का नाम भरत रखा। भरत का मतलब जो भरण पोषण करे, जो भर दे उसको कहते हैं भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे। क्या भर दे? बोले लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर दे, उसका नाम भरत। भरत कौन है? बोले जो सबके हृदय में राम प्रेम भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। लक्ष्मण जी का नामकरण किया तो कहा वशिष्ठ जी ने कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इस बालक के लक्षण बहुत अच्छे हैं और ये सारे जगत का आधार है और ये राम जी का अत्यंत प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा और कहा इस बालक के लक्षण बड़े अच्छे हैं। क्या लक्षण हैं? बोले इसके लक्षण कहते हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता का परम सेवक होगा, परम अनुगामी होगा और अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों को ही अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व समझेगा। यही लक्ष्मण जी की विशेषता है। आगे लक्ष्मण जी के विषय में वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा है कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण जी महाराज कौन हैं? कहते हैं लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मण जी की कौन सी लक्ष्मी है? अगर विचार करो तो राम जी तो अयोध्या के राजा बने, भरत जी युवराज बने, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, लेकिन लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी कहीं के राजा नहीं बने। राजा तो छोड़ दो, लक्ष्मण जी सेनापति भी नहीं बने। और भी बड़े बड़े पद थे, प्रधानमंत्री का पद था, सेनापति का पद था, कोषाध्यक्ष का पद था, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया। लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जानते हैं दुनिया में कोई पद मिल जाए वो पद छूट जाएगा। राजा का पद मिले वो भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और जितने पद हैं उन पदों में भय है। व्यक्ति को लगता है कि सुख है, लेकिन सुख के साथ साथ भय भी होता है। भय क्या है? बोले ये पद छूट न जाए, ये पद चला न जाए। भारत के प्रधानमंत्री को भी भय होता है अगले बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। होता है कि नहीं होता? होता है। बड़े से बड़े पद को पाने के बाद भी भय बना रहता है ये पद चला जाए। दुनिया के सारे पद भय से युक्त हैं। निर्भय पद अगर कोई है तो भगवान का पादारविंद है। भगवान का पादारविंद मिल जाए तो फिर कोई भय नहीं है। क्योंकि दुनिया के जितने पद हैं वो मिलते हैं फिर छूट जाते हैं, लेकिन राम जी का पादारविंद रूपी जो पद है वह पद जल्दी मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। यह विशेषता। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसा पद ग्रहण किया जाए जो पद कभी छूटे ही नहीं।
तो ऐसा पद क्या है? तो वेदों ने कहा कि तत् विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु का जो पादारविंद है, पद है, तद विष्णोः परमं पदम, वही परम पद है, श्रेष्ठ पद। और वो पद जिसको मिलता है फिर कभी छूटता नहीं। सदा पश्यन्ति सूरयः, उस पद का सदा अनुभव करते रहते हैं। उस पद को प्राप्त करने वाले लोग, वो सदा के लिए मिलता है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, तो विष्णु का पद। और विष्णु कौन है? बोले अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर सनातन विष्णु ही राम के रूप में अवतरित है। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति, जगत के स्वामी भगवान विष्णु ही राम जी के रूप में प्रकट हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इनका पादारविंद हमको मिले और कोई पद हमको नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कोई पद कभी नहीं लिया और अपने मन को सदा राम जी के चरणों में लगाया। इसीलिए लक्ष्मण जी का चरित्र हमारे लिए आदर्श चरित्र है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में अनुभव किया गया है। ये समस्त जीवों के आचार्य हैं। आचार्य माने गुरु, और गुरु के पद चिन्हों पर ही शिष्य को चलना चाहिए, तभी कल्याण हो। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं और लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को, भगवान के पादारविंद को ही अपना परम धन समझा और उसके अतिरिक्त कभी कोई कामना नहीं की। और लक्ष्मण जी ने कभी राम जी के चरणों को नहीं छोड़ा, कभी राम जी के चरणों से अलग नहीं हुए। पूरी रामायण आप पढ़ो, भरत जी राम जी से अलग होते हैं। कब? बोले राम जी जब मिथिला आते हैं तो भरत जी अयोध्या में ही रह जाते हैं। कहां साथ में आते हैं? बाद में आते हैं। राम जी जब वन की यात्रा पर गए उसके पहले, बोले उसके पहले ही भरत जी अपने मामा के घर चले गए। लौट करके आने के बाद चित्रकूट में मिले, लेकिन फिर अयोध्या चले आए, राम जी वन में चले गए। शत्रुघ्न जी महाराज भी भगवान से मिलते हैं लेकिन फिर दूर भी होते हैं, बिछुड़ते भी हैं। सीता जी भगवान की अत्यंत प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं, प्राणवल्लभा हैं, लेकिन किशोरी जी भी भगवान से दूर होती हैं। यद्यपि सिद्धांततः किशोरी जी भगवान से दूर कभी नहीं होती, वो तो सदा भगवान के हृदय में ही रहती हैं, लेकिन लीला में उनको भी अलग होना पड़ता है। वन की यात्रा में जाने पर सीता जी का हरण होता है, राम जी से दूर चली जाती। लौट करके आने के बाद लोकापवाद के कारण भगवान राम सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज देते, वहां जाना पड़ता। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से आने के बाद श्री जानकी जी ने पृथ्वी में प्रवेश किया और सदा के लिए चली गई। शेष लीला जो थी वो राम जी ने अकेले की, एकाकी जीवन व्यतीत किया राम जी ने। हनुमान जी महाराज भी पहले राम जी से नहीं मिले, बाद में मिले, बहुत दिनों बाद मिले। सुग्रीव विभीषण जैसे भक्त भी राम जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, लेकिन बहुत विलंब में। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज, बोले लक्ष्मण जी कभी भगवान से दूर नहीं हुए। बचपन से ही लक्ष्मण जी का भगवान के चरणों में अनुराग। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण। राम जी के चरणों में अपना हित समझते। यही 2 चीज समझना है, तत्व और हित। इसी को शास्त्र में तत्व हित कहा गया।
तत्व क्या है ये पहले समझे। तत्व क्या है? बोले तत्व भगवान है। भगवान के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। तत्व तो भगवान है। और हित क्या है जीव का? बोले उन भगवान के चरणों का आश्रय ही जीव का हित है। यही दो बात समझनी है। यही दो बात ठीक ठीक समझ में आ जाए कि तत्व भगवान है और हमारा हित उन चरणों में है। इसी को तत्व हित कहा जाता है। ये तो संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। इस तत्व हित पुरुषार्थ का बड़ा विस्तृत विवेचन आचार्यों ने अपने ग्रंथ में किया है। तत्व में को महान योगी विष्णुर नारायण स्वयं। आचार्य जन कहते हैं तत्व एकमात्र भगवान है। तत्व का निर्णय होता कैसे है? बोले समस्त शास्त्रों के द्वारा। शास्त्र ही तत्व का निर्णय बताते हैं। और सारे शास्त्रों का आलोडन करो, सब शास्त्र पढ़ो, वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत सारे शास्त्रों का आलोडन करो तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? बोले महाराज आज से पढ़ना शुरू करें तो जिंदगी बीत जाएगी, तब जाकर के निष्कर्ष पता चलेगा, क्योंकि शास्त्र कितने हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ करके निष्कर्ष निकालो, उसके पहले हम आपको निष्कर्ष बता देते हैं। क्या निष्कर्ष? बोले आलोड्य सर्वशास्त्राणि। सारे शास्त्रों का आलोडन करने के बाद आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः, और बार बार विचार करके ये निर्णय हुआ इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। यही निष्पन्न हुआ, यही विचार तय हुआ कि भगवान ही भजनीय है, भगवान ही तत्व है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि सुविचार्यैव पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। समस्त शास्त्रों का आलोडन करने के बाद यही निर्णय होता है कि भगवान ही तत्व है। संक्षेप में आपको संकेत भी बता दें। सबसे प्रथम ग्रंथ क्या है? बोले वेद है। वेद भी भगवान की ही महिमा का वर्णन करता है। कोई भी वेद मंत्र पढ़ो, यहां बहुत से पंडित विद्वान वैदिक सभी लोग बैठे होंगे, कथा सुन रहे होंगे। किसी भी देवता का मंत्र पढ़ो तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? इंद्र का भी मंत्र पढ़ो तो पहले भगवान का नाम लिया जाता है। हरि ओम त्रातारविंद्रमवितारविंद्रगो हवे हवे सुहवगुंगो। मंत्र जब पढ़ेंगे इंद्र का तो पहले क्या कहना पड़ेगा? हरि ओम। श्री गणेश जी का मंत्र भी पढ़ोगे तो पहले क्या कहना पड़ेगा? हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। रुद्र का मंत्र भी पढ़ो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना पड़ता है। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। हरि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कोई भी देवता का वेद मंत्र पढ़ा जाएगा तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? भगवान हरि का नाम लिया जाएगा। हरि ओम। ये संकेत है कि वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व कौन है? बोले भगवान हरि। और वेदों में पुरुष सूक्त में तो विशेष रूप से भगवान की महिमा का स्पष्ट वर्णन वेदों ने किया। और फिर स्मृतियों में भी भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन किया। रामायण और महाभारत ग्रंथ में भी भगवान की ही महिमा का वर्णन किया। पुराणों में भगवान की महिमा का वर्णन किया।
और सबसे छोटे ग्रंथ लघुकाय ग्रंथ हनुमान चालीसा भी पढ़ें तो उसमें भी भगवान की ही महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी की स्तुति गोस्वामी जी ने क्यों की? हनुमान चालीसा कहते हैं बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक हलचाल। भगवान रघुनंदन के विमल जस का वर्णन करने के लिए हे हनुमान जी महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको बुद्धि दो, विवेक दो और मैं भगवान का गुण गाऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक हलचाल। बुद्धिहीन तनु जानु के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उस लघुकाय ग्रंथ में भी भगवान की ही महिमा का संकेत किया। भगवान का ही गुणगान करने के लिए आंजनेय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रार्थना की, आप बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आप ही कृपा करो तो हम राम जी की स्तुति कर पाए। करना तो राम जी की स्तुति। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज गणेश जी की भी स्तुति करते हैं, शिव जी की भी स्तुति करते हैं, लेकिन अंत में यही कहते हैं, हे गणेश जी, हे शंकर भगवान, हे भगवती, आप कृपा करो राम जी के चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। उद्देश्य राम जी ही। विनय पत्रिका में पहली स्तुति की गोस्वामी जी ने, गाइए गणपति जगबंदन। और फिर अंत में उस स्तुति के अंतिम पंक्ति में कहते हैं, हे गणपति, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे हृदय में श्री सीता रामचंद्र जी विराजमान हो जाए। आप न विराजमान हो, सीता रामचंद्र जी को हम विराजमान करना चाहते हैं। मागत तुलसी बसहि राम सिय मानस मोरे, श्री सीता रामचंद्र जी हमारे हृदय में बस जाए। तो भगवान ही तत्व है। और हित क्या है? हमारा हित क्या है? हित के विषय में भी व्यक्ति को भ्रम बना रहता है। व्यक्ति सोचता है धन मिल जाए तो हमारा हित हो जाए, हमको ये चीज मिल जाए तो हमारा हित हो जाए, ये व्यक्ति हमें मिल जाए तो हमारा हित हो जाए। लेकिन ये हित नहीं है। हित तो राम जी के मिलने से, राम जी के चरणों का आश्रय ही जीव का परम हित है। तो तत्व राम जी हैं और राम जी के चरणों की भक्ति ही परम हित है, हितकारिणी है, कल्याणकारिणी है। इस बात को समझना, इसी का नाम तत्व हित है। तत्व और हित दो चीजें। लक्ष्मण जी ने इस बात को ठीक ठीक समझ लिया, तत्व तो राम जी हैं और हित हमारा इनके चरणों में। राम जी ही तत्व हैं और इनके चरणों में ही हमारा हित है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कभी भगवान के चरणों का त्याग नहीं, कभी राम जी के चरणों से अलग नहीं हुए। राम जी अयोध्या से मिथिला चले तो राम जी साथ, तो लक्ष्मण जी साथ में आए। राम जी वन में गए तो लक्ष्मण जी वहां भी साथ में रहे। सीता जी का हरण हो गया लेकिन लक्ष्मण जी साथ में रहे। लौट के आने के बाद भी लक्ष्मण जी साथ में रहे। कभी लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं। चारों कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे, माता पिता को परम सुख दिया। अनेक बाल लीलाओं के माध्यम से राम जी ने माता पिता को, परिजनों को परम आनंद प्रदान किया। भगवान की इन लीलाओं को सुनकर के आनंद की प्राप्ति हो, यही भक्ति है। केवल भगवान के सामने 24 घंटे हम रोते रहे, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दीन हैं, हम बड़े मलिन हैं, हमारा दुख दूर करो, ये दिन भर भगवान के सामने रोना अच्छा नहीं है। भगवान के गुणों को सुन करके आनंदित होना, प्रसन्न होना, इसका नाम भक्ति। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं,
उनके शिष्य श्री सूरदास जी महाराज, जिनकी पंक्तियां, जिनके पद दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी महाराज को जब वल्लभाचार्य जी कहते कुछ पद गाओ, तो भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने सूरदास जी पद गाते थे। पद गा रहे थे तो पद में गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, गोसाई जी ने तुरंत रोक दिया सूरदास जी, बंद करो, क्या दिन भर भगवान के सामने रोते रहते हो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुम कितने बड़े कुटिल हो, कामी हो, ये सब भगवान को पता है, बार बार ये रोना रोने की जरूरत नहीं। बोले तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, भगवान के स्वरूप का वर्णन करो, भगवान के सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करो, भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन करो। दिन भर केवल अपना ही दुख सुनाते रहोगे भगवान को, कि कुछ भगवान का सुंदर स्वरूप वर्णन करोगे। फिर तो सूरदास जी महाराज ने भगवान के सुंदर पदों का गायन किया। तो भक्ति यही, भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन, भगवान की लीलाओं का अनुभव, यही परम भक्ति है। चारों कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे, माताओं को परम आनंद प्रदान करते। कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कभी कोई उत्सव, कभी पालना में घाल करके मैया लाला को झुलाते, कभी गोद में लेकर के खिलाती। कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। मैया ने चारों कुमारों को पालना में लिटाया। चार पालना बनकर के आए, बड़े बड़े अलग अलग रत्न जटित पालने में चारों कुमारों को माताओं ने लिटा दिया। चारों कुमार रोने लगे। माताएं व्याकुल हो गईं कि पालना में लिटाते ही ये चारों बालक रोने क्यों लगे। गोद में उठा लिया, चुप कराया, और फिर पालना में जब लिटाया तो फिर रोने लगे। माताओं को संदेह हुआ, गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए। जब कोई भी समस्या हो तो गुरुजी याद किए जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बहाने ही उनको बार बार रामलला सरकार का दर्शन होता। गुरुजी बुलाए गए, वशिष्ठ जी आए। माताओं ने कहा, गुरुदेव इस पालना में क्या है, ज्यों ही बालक को हम लिटाती हैं ये बालक रोने लगते हैं। आप जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, इस पालना में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, किसी ने कोई टोना ओना तो नहीं कर दिया है। इस पालना में लेटते ही बालक रोने क्यों लग जाता। वशिष्ठ जी ने आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखा, कोई टोना नहीं, कोई जादू नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। तब वशिष्ठ जी ने भगवान से ही ध्यान में पूछा, प्रभु आपकी मर्जी को कोई जान नहीं सकता, आपकी इच्छा को, आपके संकल्प को जानने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई जान सकता है तो आपकी ही कृपा से जान सकता है। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके बताओ क्या इच्छा है आप। तो भगवान ने वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेरणा की। क्या प्रेरणा की? बोले वशिष्ठ जी को बात समझ में आ गई। वशिष्ठ जी ने कहा, बस बस समाधान मिल गया। बोले क्या समाधान? बोले इन चारों लाल जी को अलग अलग पालना में लिटाओगे तो ये रोते रहेंगे। एक पालना में चारों को लिटा दो तो इनका रोना बंद हो जाए। एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते, इनका परस्पर इतना प्रेम है कि इनको अलग लिटाओगे तो रोने लग जाए। कमी कुछ थी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी। आदेश हुआ, एक बड़ा पालना बन करके आया, चंदन की लकड़ी का, हीरे पन्ने पोखराज जड़े हुए, मणिमय,
उस पालने में चारों कुमारों को लिटाया गया, राम जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। माताओं ने कहा, गुरुदेव 3 बालक का तो रोना बंद हो गया, ये लक्ष्मण अभी भी रो रहा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये बालक अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों में प्रेम करता है, इसको रघुनंदन के बगल में आपने लिटाया है इसलिए रो रहा है। इसको पालना में राम जी के चरणों के पास लिटा दो तो इसका रोना बंद हो जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब इस प्रकार कहा तो पालना तो बड़ा था, पर्याप्त जगह थी। लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के चरणों के पास जब लिटाया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले राम जी के चरणों के अंगूठे को अपने मुख में ले लिया और राम जी का चरणामृत पीने लगे और उनका रोना बंद हो गया। मन राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। माताओं ने चारों कुमारों को पालने में लिटाया। अब रामलला सरकार पालना में लेटे झूल रहे हैं। नन्हे नन्हे चरणों को भगवान हिला रहे हैं और अपनी मुट्ठी बंद किए हुए। बालक जब छोटा होता है तो मुट्ठी ऐसे बंद किए रहता है और नन्हे नन्हे चरणों को राम जी हिला रहे हैं। सामान्य बालक तो अपनी मुट्ठी को इसलिए बंद किए रहता है कि उसको अपनी और उस असुरक्षा का बोध होता है। हमारे आपके घर में बालक का जन्म होता है तो बच्चा जब छोटा रहता है तो मुट्ठी ऐसे बंद किए रहते। उसका कारण यही है कि वह अपने को असुरक्षित अनुभव करता है, क्योंकि गर्भ में जब रहता है तो चारों तरफ से गर्भ का स्पर्श, तो उसे लगता है हम सुरक्षित जगह पर हैं। लेकिन गर्भ से बाहर खुले में आने पर हाथ पैर जब इधर उधर जाने लगते हैं तब उसे लगता है हम कहां हैं, उसे ज्ञान होता नहीं, तो वो अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए अपनी पकड़ बनाने के लिए मुट्ठी ऐसे बंद किए रहते। ये तो सामान्य बालक की स्थिति मानी जाती है। लेकिन राम जी जो मुट्ठी बंद किए हैं और अपने चरणों को हिला रहे हैं, इसका भाव क्या है? बोले राम जी मुट्ठी बंद करके उपदेश कर रहे हैं संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में, तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं है। तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में, तुम्हारा भाग्य भी मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जीव कहता है महाराज ये मेरा भाग्य कब खुलेगा, ये आपकी मुट्ठी कब खुलेगी, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तब तुम्हारा भाग्योदय होगा, अन्यथा भाग्योदय होने वाला नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे तभी तुम्हारा भाग्योदय होगा। पालना में लेटे हुए रघुनाथ जी ऐसी सुंदर लीला करते, माताएं पालना झुलाती हैं, भक्त गाते हैं कि सारे जगत का पालन करने वाले पालनहार आज पालना में झूल रहे। कैसी सुंदर झांकी है, इस झांकी को देखकर आनंद का अनुभव करो, लेकिन संभल करके। क्या संभल करके? बोले ठाकुर जी को नजर मत लगाना, नजर ना लगाना, संभल नजर डालना, छटा को